बाराबंकी का जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज सबसे पुराना डिग्री कॉलेज है और ये स्टेशन से बस स्टैंड रोड है। इस रोड के ऊपर कुछ समय पहले से सब्जी की दुकानदार जो है, जो किसान हैं, वो लेके आते थे यहाँ। शाम के वक्त वो लोग दुकानें लगाने लगे। धीरे धीरे ये सुबह से यहाँ पर दुकानें लगने लगी और ये रोड बड़ी कंजस्टेड हो गई सामने, क्योंकि डिग्री कॉलेज है, यहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ने आते हैं। उसके बाद फिर एक फैसला किया गया नगर पालिका परिषद में और चबूतरे बनवाए गए। ये चबूतरे इसलिए बनवाए गए थे कि डेली वेजेस पे यहाँ पे जो किसान हैं, जो सब्जी विक्रेता हैं, ये लोग यहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद ये सब्जी यहाँ पर सब्जी वो लोग बेचेंगे। लेकिन इसका अलॉटमेंट हो जाता है सभासदों का। जो सभासद हैं वो अपने नाम अलॉटमेंट करवा लेते हैं। उसके बाद से इसका जो किराया था, डेली का किराया जमा होना था, वो किराया भी नहीं जमा होता। 10 साल का किराया सभासदों के नाम से बकाया है। उसके बाद इन दुकानों पे आप देख रहे हैं उन्होंने दूसरों को दुकानें बेच दी। बहुत से लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे, उन्होंने सभासदों से दुकानें खरीदी, कुछ ने किराए पर लिया और उसके बाद पूरी दुकानों का ये देखिए यहाँ पर जो है, जहाँ पे अस्थायी जो है वो चबूतरे थे, वहाँ स्थायी निर्माण नहीं हो सकता था, लेकिन ये सब दुकानें बना दी गई। लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, पैसा लगाया। अब अचानक यहाँ पे जिलाधिकारी बाराबंकी के जो नए जिलाधिकारी आए हैं, शशांक त्रिपाठी, उन तक एक फाइल पहुँचती है और उस फाइल में लिखाया जाता है कि इन दुकानदारों का इतने सालों का बकाया है। उन्होंने सभासदों ने अपना जो है अलॉटमेंट कराया था, बकाया अभी नहीं जमा कराया। उसके अलावा उन्होंने दूसरों को बेच दिया है या किराए पर दे दिया है। जिलाधिकारी आते हैं, वो देखते हैं। जो रेशमा डिग्री कॉलेज का वो औचक निरीक्षण करने गए थे, जब वो आए उन्होंने यहाँ पर देखा और देखा कि इंक्रोचमेंट है ज़बरदस्त तरीके से। तो उन्होंने फ़ौरन जो ये निर्माण कराया गया था इसको हटाने का जो है वो आदेश दिया है। और कल शुक्रवार है, कल तक उन्होंने कहा था कि अगर नहीं हटेंगे तो फिर बुलडोजर चलेगा और ये सब कुछ हटा दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। ये बहुत सारे यहाँ पे दुकानदार हैं। आपकी है यहाँ पे दुकान? है किसी की दुकान? आपकी दुकान? हाँ, ये दुकान है मेरी। आपने क्या मतलब किराए पर लिया है? सब्जी लगा देते और ये आज दुकान लगा टीन लगाए थे, बस उसी से मतलब तोड़ने कल डीएम साहब आए तब थे आप? हाँ, बोले कि जो ये टीन हटाओ यहाँ से। और ये मतलब कितना किराया देते हैं आप इसका? 1520। 1520? तो किसको देते हैं किराया? नगर पालिका करो। खुद जमा करते हैं जाके? हाँ, आपके नाम अलॉटमेंट है क्या? नहीं, मेरे ये फैसल भाई की दुकान है। जमा आप करते थे जाके? हाँ, वो हाँ। कितना वहाँ कितना पड़ता है नगर पालिका? 1520 है ना। 1500 आप कितने पे लिए थे किराया? 3000 में। 3000। और ये बनवाया किसने था? फैजल ने। उन्होंने ही बनवा के दिया था? जी। अच्छा, तो इसमें क्या आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा इसमें? वही सब्जी लगाते थे, मतलब लगाते थे वही। सब्जी तो तब भी लगा सकेंगे आप। हाँ, वही लगा रहे थे। अच्छा, आपकी कहे की दुकान है यहाँ पर? हमारी बैग पर्स की दुकान है। आपने किससे लिया था? हमने लिया था किरण से और आमिर से। अच्छा, खरीदी थी? जी। कितने में खरीदी? ये वाली 50,000 की खरीदी थी, वो वाली 1,80,000 की खरीदी थी। जी। तो आपका अलॉटमेंट तो आपके नाम हो नहीं पाया? नहीं, तो ये पैसा आपका जो गया है वापस मिलेगा आपको? तो हम तो सरकार से यही कहेंगे, ये पैसा मुझे वापसी मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी बात रहेगी। अच्छा, जी। इसके लिए आपने कहीं कोई एप्लीकेशन दी, किसी से बताया जाए? अभी किसी से हमने नहीं कहा है। अच्छा, जी तो जो बनवाया है इसमें तो आपका पैसा लगा? जी जी जी, बिल्कुल लगा है। तो सब हटा रहे हैं, आप क्या करेंगे? तो हटा रहे हैं, जो सब हटा रहे हैं तो हम भी हटाना पड़ेगा। तो आपने लिया तो आपने कहा नहीं कि हमारे नाम कराओ अलॉटमेंट? नहीं, उन्होंने कहा था जब सबकी होगी तब आपकी भी हो जाएगी। आप तो खुद भी सभासद रहे हैं नगर पालिका के, तो आपको तो इस बारे में, ये अलॉटमेंट कब हुआ था इसका? ये सन 2016 में हुआ था और तब हमारे चेयरमैन साहब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी थे, तब उन्होंने किया था और डीएम साहब थे योगेश्वर राम मिश्रा जी। तो ये नियमता हुआ था और 47 रुपये प्रति 47 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से यूजर चार्ज के जो है देकर और आदमी अपना काम चबूतरे पर कर रहा था। डेली का काम, डेली फेरी टाइप का सब्जी या कुछ भी ये था? हाँ, फेरी के टाइम में था। जब चबूतरा था, इलाट तो मान के चलिए था, तो अब यूजर चार्ज लिया जा रहा था, तो डेली उन्हीं काम करने के लिए था। बाकी बस इसी साथ। ये आपके नाम अलॉटमेंट है? नहीं, हमारे नाम अलॉटमेंट नहीं है ये। अब ये तो पता नहीं किसके नाम है, लेकिन आपने किसी और से लिया था? नहीं, हमने नहीं लिया था।
हमारे मित्र हैं वो चला रहे हैं, लेकिन जो हमें पुरानी जानकारी है, जब हम मौजूदा सभासद थे उस समय की जानकारी जो है हम आपको दे रहे हैं। तो ये आपको तो पता है कि इसके ऊपर ये अस्थायी निर्माण नहीं हो सकता। देखिए ये कोई पक्का निर्माण नहीं, एक अस्थायी निर्माण है। जैसे लोगों ने बारिश से बचने के लिए कि भाई जैसे कापी किताब का काम यहाँ चल रहा है, या बगल में भाई मसाले और बेच रहे हैं, या कोई अन्य तरीके का कोई कार्य कर रहा है, तो डेली संभव नहीं है उसको घर ले जाकर फिर यहाँ लाना। अब जैसे ये अस्थायी निर्माण है, लेकिन यहाँ पर मान के चलिए कुछ लोगों ने, अब आप हम कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन जैसे कुछ लोग अपने लाभ के लिए, जिनको नहीं मिला, तो वही लोग आज जो है इस चीज़ को गलत बता रहे हैं। क्योंकि जब ये निर्माण हो रहा था तभी रोकना चाहिए था। आज लोगों ने निर्माण कर लिया, अब उसको आप अवैध कह रहे हैं कि अवैध है। भाई हम कह रहे हैं कि आपने रोजगार के लिए दिया, तो सब गरीब हैं यहाँ पर, गरीबों के लिए ही दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आज ये आदेश है कि किसी गरीब को परेशान न किया जाए, ना किसी तरीके से। कल डीएम साहब आए थे तो आप लोगों ने क्या बात की? डीएम साहब से हम मिल नहीं पाए थे और ना हमारी मुलाकात हुई, लेकिन ये हमें पता चला था कि यहाँ पर ये जो निर्माण है इसको हटाया जाए, इस तरीके की बातें सुनने। आज सुना बहुत सारे दुकानदार गए थे अपनी बात रखने के लिए, आप लोग ईओ वगैरह से मिले? नहीं, ईओ साहब से बात नहीं हुई। डीएम साहब के पास लोग गए थे यहाँ पर जो चबूतरा व्यवसायी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जो सुनने में आया कि आप कल दोपहर तक इस अतिक्रमण को हटा लें, अन्यथा जो है प्रशासन द्वारा इसको हटाया जाएगा। मतलब चबूतरे पे बैठ के कापी किताबें, ये जो भी धंधा है वो आप कर सकते हैं? हाँ, उतना कर सकते हैं। बाकी जिनका किराया जमा नहीं वो किराया जमा करें, और बाकी तो अब मान के चलिए आप भी समझ रहे हैं कि जैसे गरीब आदमी है, तो अगर प्रशासन ने या नगर पालिका परिषद ने चबूतरा दिया है, चबूतरा आप जहाँ देखेंगे, आज मंडी परिषद में देख लीजिए, मंडी परिषद में भी अगर चबूतरा अलॉट किया गया है तो टीन शेड दिया गया है। भाई अगर आपने दिया है दुकानदार को काम करने के लिए, तो अब वो कहाँ जाएगा? बारिश में कहाँ जाएगा? बारिश, गरीब आदमी अगर मान के चलिए 10,000 रुपये का सामान लेके आता है और अगर भीग जाएगा तो क्या उसे कोई देगा? सवाल ये हो गया ना कि जैसे आपने दुकान इसमें करा, उसके बाद फिर आगे दुकानें लगने लगी सब्जी की या जो भी, उससे जो अतिक्रमण होता है इससे भी एक समस्या खड़ी। देखिए ये एक वेंडिंग जोन है, और रही बात अतिक्रमण की, तो अतिक्रमण तो पूरे शहर में है। सट्टी बाजार लगती है, वो अतिक्रमण तो वहाँ भी है, लेकिन ये रोजी रोटी का मामला है। अगर आप किसी को हटा रहे हैं तो भाई ये विस्थापित किए गए थे। अच्छा, बीच में क्या सभासद जिनको ये अलॉटमेंट हुआ था, ये लोग हाईकोर्ट तक भी गए थे क्या? हाईकोर्ट तक गए थे, वहाँ पर जो है वो किराया जमा करने के लिए उसमें गए थे, तो वहाँ से ये हुआ था कि हाईकोर्ट ने निर्देशित किया था कि आप लोग अपना अपना किराया जमा करें। पालिका को ये जो है डायरेक्शन दिया गया था। अब ये दुकानदार क्या करेंगे? अब दुकानदार क्या करेंगे? दुकानदारों का यहाँ तो एक बहुत बड़ा मुद्दा ये है कि 104 परिवारों का मुद्दा है, जो जिनके पास कोई विकल्प नहीं है चबूतरे के अलावा। उनका परिवार कहाँ जाएगा? वो अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करेंगे? मुद्दा तो इस चीज़ का है। और आप जान रहे हैं कि कोई यहाँ पर कोई 60 साल की उम्र का है, कोई महिलाएं हैं, कोई किसी तरीके से हार्ट पेशेंट है, तो कहाँ रोज़ सामान ले जाके और रखेगा? तो उसने सोचा कि लाओ थोड़ा सा हम अपना एक आड़ कर लेते हैं, जिससे चोरी से भी बचा जा सके और जो है मौसम से भी बचा जा सके। अब ये है कि हमारा तो यही है कि भाई अगर हमारी बात आपके माध्यम से डीएम साहब तक या प्रशासन तक पहुँचती है, तो कुछ गरीबों के सहानुभूति के लिए उनके लिए ऐसा किया जाए कि उनकी रोजी रोटी और उनका परिवार पल सके। क्या नाम है? बिमला देवी सर। कौन सी दुकान है आपकी? ये 50 नंबर चौतरा है हमारा। वो जो है यही सब्जी वगैरह लगाते हैं। तो आपको क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत क्या हो रही भैया? सब्जी कहाँ लाद के ले जाएंगे? कैसे? अकेली औरत, हार्ट पेशेंट, 2 ऑपरेशन हमारे, और एक बिटिया हमने विकास भवन में पढ़ी पाया था, उसी से हमने रोजी रोटी, उसी से पढ़ाई लिखाई करवा। आपको कैसे अलॉटमेंट? ये भैया नगर पालिका द्वारा अलॉटमेंट किया था। आपको आपके नाम हुआ? जी, वो जो है अजय कुमार के नाम से है पति। हाँ जी। अभी क्या समस्या आ रही? समस्या यही है कि अब अचानक कह रहे हटाइए, पहले कहे पैसा जमा करवाइए, 20-20 हज़ार रुपया हमने जमा करवाया, जमा खुद किए। 10-10 हज़ार की मेरे पास ये रसीद रखी हुई है, ऑलरेडी देख सकते हैं सर। और उसके बाद में जमा करवा लिए, जमा करवाने के बाद में अब कह रहे तुरंत हटाओ, तुरंत। तो डीएम साहब से कहे कि साहब कुछ हमें लोग को राहत करिए, क्योंकि मतलब देखिए ये 10 हज़ार की है हमारी। डीएम साहब जब कल आए थे तो आपने बात की? कल हम सब साहब नहीं थे, हम गए थे शादी में, तो आज मिले, कहे साहब हमें क्षमा करिए, क्योंकि अब औरत जात कैसे क्या करे। अलॉटमेंट हुआ तब ये बताया गया था कि ये नियम है कि इसके ऊपर
कोई निर्माण नहीं किया जा सका? पहले कुछ दिन के लिए कहे थे, लेकिन बाद में कहे कि जाओ अच्छा। हम लोग नगर पालिका गए और चेयरमैन साहब से मिले, कौन से चेयरमैन थे? वो रंजीत बहादुर। क्या कहा उन्होंने? सब लोग सभासदगण कहे और चेयरमैन साहब कहे कि हाँ भाई बचाव के लिए कुछ तो धरना चाहिए, कहाँ ले जाइयो सामान, तो जाओ से तीन सेट रख लो, इतना किराया जोड़ रहे हैं तो रख लो जाके। कितना किराया डेली का पड़ता है? 48 रुपये। हाँ 1520 पड़ता है, अभी ये नहीं ज़्यादा हम। ये पता है आपको कि बहुत से जिनके नाम अलॉट हुआ तो उन्होंने दूसरों को किराए पे दे दिया? सर हमारी तो जानकारी में नहीं है ये चीज़। अब हम तो नहीं तो लिया है नहीं। इसमें कैसे बेच दी गई दुकानें? दूसरे बहुत से दुकानदार बता रहे हैं कि हमने खरीदा था, वो तो गलत हुआ है ना। हाँ वो चीज़ तो गलत होगी, अब हमने देखा नहीं सुना नहीं तो अब हम बता भी नहीं सकते हैं, हम अपने काम से काम रखते हैं। हाँ लेकिन मतलब जिनको अलॉट है आप चाहते हैं कि कम से कम आपके छत बची रहे? जी 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 सर, ये टीन सेट ना हटाया जाए, आप लोगन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएम साहब के लिए बहुत धन्यवाद होगा कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे अपना जो है पालन पोषण बच्ची का करेंगे, क्या करेंगे, हम कैसे खाएंगे, यही एक हमारी रोजी रोटी। साहब क्या करते हैं पति आप? पति तो ड्रिंक करके दिन भर लोटे रहते हैं, कहीं कहाँ से पैसा ले लिए कहीं कहाँ से ले लिए हैं, बस। क्या नाम है आपका? ये मेरा नाम माशूक है और ये मेरी दुकान है सब्जी की। अब यहाँ पे बताइए हम सब्जी कहाँ कब रखें? से लगा रहे हैं आप? हम दुकान तो हम लगा रहे हैं करीबन बहुत सारे, 2000 जब ये मार्केट जब आई 2010 में। कैसे आपको ये मिला था? ये मुझे मिला था नगर पालिका की तरफ से मिला था मुझे ये। इसमें लिस्ट में नाम है आपका? जी लिस्ट में नाम है, माशूक मेरा नाम है। और पैसा ऐसा सब जमा कर रहे हैं? जी जी सब कुछ जमा कर रहे थे भाई, बड़े भाई हमारे। अब ये मेरा गोदाम है, यहीं पे हम सब्जी रखते हैं, यहीं पे दुकान लगाते हैं। बताओ हम कहाँ दुकान लगाएंगे, क्या करेंगे? आपकी दुकान तो अंदर है, आप लगाते हैं बाहर, यही तो डीएम साहब कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। हाँ ये तो गलत हो ही रहा है, लेकिन जब अब साहब अंदर दुकान लगाएं तो कौन सब्जी लेने आएगा? आप ही बता दीजिए, ये बता दीजिए आप। अगर हम अंदर दुकान लगाएंगे तो वहाँ पे सब्जी लेने कौन आएगा? तो दुकान बाहर लगाते हैं, ये हमारी दुकान है। कल आप भी नहीं थे जब यहाँ पे प्रशासन के डीएम साहब और सब लोग? नहीं हम तो नहीं थे, हम तो आज ही आए हैं। तो आज जैसे आए वैसे पता चल रहा कि यहाँ पे सब दुकानें हट रही हैं, तो क्या करें? जब दुकान को सब खाली कर रहे हैं, हटाना पड़ रहा। बताओ क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चबूतरा तो आपका रहेगा, आप दुकान तो लगा सको। हाँ वो बात तो है, लेकिन अब सर सब्जी जब बचेगी वो कहाँ रखेंगे? मुझे बताइए आप। जो सब्जी जो लेकर मंडी से आएंगे, आज अगर नहीं बिक पाए तो कल कैसे रखें, कहाँ पे रखें? हम लोगों ने जो प्रशासन से बात की है, वो प्रशासन का यही कहना है कि ये चबूतरे उन छोटे दुकानदारों के लिए जो रोज सब्जी लाए रखें और बेचें। हाँ वो तो चीज़ ठीक सर, आपकी वो बात आप सही कह रहे हैं, लेकिन सर वो थोड़ा वो टीन सर बना लिया था सब्जी भी रखने के लिए। अब धूप बरसात में सब्जी डेली कहाँ लेकर जाएंगे? जब डीएम साहब खुद आए तो आप लोगों ने क्यों नहीं ये बात उनके सामने रखी? ये बात अब क्या कहें, हम जहाँ पे थे ही नहीं। हम तो आज बहुत सारे लोग गए थे। आज आए थे, लेकिन सर वहाँ पे गए थे सब लोग, भैया लोग बात की थी, वहाँ पे भैया लोग गए थे तो वहाँ पे कोई मतलब आदेश यही हुआ कि हटाइए आप। आपकी बात पहुंचा रहे हैं, बात रख रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन भी कह रहा है जो नियम है, जिस नियम के तहत दिया गया था उसी तरीके से हम लोग काम करें। हाँ वो बात है सर आपके सही है। अब वही हिसाब से क्या करें, जो मजबूरी रखेंगे। लेकिन बस वही हाल है, डेली इतनी दूर क्रॉसिंग उस पर मेरा घर पड़ता बंकी में, यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर है। तो डेली यहाँ पे इतना तो डेली भाड़ा लग जाएगा, डेली 100 रुपये तो भाड़ा ले ली, जहाँ से लाने में ले जाने में लग जाएगा। ये मतलब बताओ कितना कमाते हैं, कितना इसमें क्या करेंगे? तो जिला प्रशासन के अपने तर्क हैं। जिला प्रशासन कह रहा है कि ये डेली ये जो छोटे दुकानदार हैं उनके लिए चबूतरे अलॉट किए गए थे। इस चबूतरों पे खेल हुआ, सभासदों ने जो है चबूतरे अलॉट कराने के बाद किराए पे दिए, उससे वो 5-5 हज़ार रुपये किराया वसूल रहे थे। दुकानदारों को जो है उनसे ज़्यादा ले रहे थे और जमा कम कर रहे थे। ये जमा ही नहीं कर रहे थे। 10-15 साल हो गए किसी ने वहाँ किराया ही नहीं जमा किया और इन छोटे दुकानदारों से वो मोटी रकम वसूलते रहे। ये सब बातें, ये सारी शिकायतें जब वहाँ तक पहुँची, डीएम साहब के पास फाइलें वहाँ तक पहुँची कि किराया नहीं जमा कर रहे हैं, तब फिर सवाल उठने लग गए बहुत सारे। लेकिन नुकसान तो इन दुकानदारों का हो रहा है जिन्होंने किराया दिया है या पैसे दे के दुकानें खरीदी थी। अब उनके लिए बहुत संकट है, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर हम डेली यहाँ सब्जी या सामान ले के आएंगे, बेचेंगे, फिर ले जाएंगे तो उसमें हमारा किराया भी बहुत ज़्यादा खर्च होगा। बहुत सारे संकट हैं, लेकिन देखना होगा कि कल आगे जिला प्रशासन क्या इसमें एक्शन लेता है।